तो हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड बेसिकली आज के इस व्लॉग में हम जो है दो बाइक का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक है होंडा की तरफ से आने वाली SP125 एंड दूसरी तरफ होगी हमारी द न्यूली लॉन्च होंडा SP160। इन दोनों के जब सेपरेट वीडियो हमने बनाए थे उसमें काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इनके फीचर्स रिलेटेड डिफरेंस क्या है। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के लिए इनका एक साइड बाय साइड कंपैरिजन बनाया जाए। तो बेसिकली आज के इस ब्लॉग में हम इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों में फीचर रिलेटेड क्या डिफरेंस है। एंड आप भी अगर एक नई बाइक परचेज करना चाहते हो, ये दोनों बाइक्स भी आपकी बकेट लिस्ट में है एंड आप भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रखते हो इन बाइक से रिलेटेड, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप को एंड तक देखना एंड अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड स्पेशल थैंक गोज टू ABS होंडा हु हेल्पिंग मी आउट टू मेक दिस वीडियो। आपको होंडा की किसी बाइक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो शोरूम की जो ऑल डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होगी, तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो या दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड आपको इन दोनों बाइक्स का जो कंपैरिजन है वो बताते हैं। सो ये हमारी दोनों बाइक्स जिनका आज हम आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन बताने वाले हैं। इधर की तरफ आ जाती है हमारी द ऑल न्यू होंडा SP125 BS6 फेज 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फ्यूल टैंक है उस पर आपको E20 की जो ब्रांडिंग है वो दिख रही होगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ है हमारी द न्यूली लॉन्च होंडा SP160 2023 मॉडल। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको E20 की जो ब्रांडिंग है वो दिख रही होगी। हालांकि ये तो 2023 में ही लॉन्च हुई है तो इसका जो है BS6 वेरियंट ही आपको मिलना है, मतलब BS6 फेज 2 वेरियंट ही आपको मिलना है, बट फिर भी बता दिया मैंने एंड स्टिकर भी दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के जो है प्राइस एंड वेरियंट के बारे में कि इन दोनों बाइक्स आपको कौन कौन से वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं एंड उन वेरिएंट्स के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले होंडा SP160 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी आपको डुअल डिस्क एंड सिंगल डिस्क दोनों ही वेरिएंट्स का ऑप्शन अवेलेबल करती है। हमारे पास अभी सिंगल डिस्क वाला जो वेरिएंट है वो है। इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको पे करने पड़ते हैं 1,18,500 एक्स शोरूम रायबरेली। बाकी जो डुअल डिस्क वाला वेरिएंट आता है उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं 1,22,900 एक्स शोरूम रायबरेली। बाकी ऑन रोड प्राइस के लिए जो है आप शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आ जाते हैं आप होंडा SP125 की तरफ। तो यहाँ पे भी कंपनी आपको दो वेरिएंट्स ऑफर करती है, बट यहाँ पे आपको एक आता है ड्रम के साथ जिसमें आगे एंड पीछे दोनों ही जगह आपको ड्रम ऑफर किया जाता है। एंड दूसरा जो वेरिएंट आता है वो आता है फ्रंट में डिस्क आता है एंड रियर में ड्रम आता है। अगर हम ड्रम वेरिएंट की बात करें तो उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं 85,443 रुपीज़ एक्स शोरूम। बाकी अगर डिस्क वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पे करने पड़ते हैं 89,843 रुपीज़ एक्स शोरूम रायबरेली। अभी हमारे पास जो है डिस्क वेरिएंट है तो आज हम इसके साथ ही कंपैरिजन करने वाले हैं। बाकी दोनों बाइक्स के जो ऑन रोड प्राइस हैं उनके लिए आप जो है शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के जो लुक्स एंड डिज़ाइन है उनकी तरफ। तो सबसे पहले आप देखोगे तो एक नज़र में आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि ये दोनों अलग अलग बाइक्स हैं, क्योंकि लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर बनाए गए हैं दोनों बाइक्स। बट अगर हम बात करें होंडा SP160 के बारे में तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल इस बाइक को शोरूम पे या फिर रियल लाइफ में देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एंड काफ़ी ज़्यादा मैसिव फील आने वाला है, क्योंकि इसको बनाया भी वैसा ही गया है। साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं इसका जो टैंक वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव बनाया गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिलता है। अगर हम कंपेयर करें होंडा SP125 से तो इसका जो टैंक है वो काफ़ी एकदम मस्कुलर दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको होंडा की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो टैंक है वो कई सारे पार्ट्स में ऐड किया गया है, मतलब यहाँ पे पूरा जो टैंक है वो आपको फाइबर का देखने को मिलता है, बट इसमें जो है आपको थोड़े से कट्स एंड क्रीसेस जो है एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पिन्स वगैरह ऐड किए गए हैं, हालांकि ये फंक्शनल नहीं है, बस लुक के लिए ही ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आपको SP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि क्रोम फिनिश पे दी गई है एंड काफ़ी अच्छी प्रीमियम दिख रही है। इसका जो ग्रैब पैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 160 की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट भी काफ़ी जो है चेंज देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो रियर में भी आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको जो है थोड़ा सा मैसिव वाला फील आने वाला है। फ्रंट की तरफ आते हैं तो फ्रंट आप देख सकते हो दोनों ही जो बाइक्स हैं वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिल जाती हैं, बट होंडा SP160 जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी सी ज़्यादा मैसिव है। यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि स्टिकर फॉर्म में दी गई है। यहाँ पे आपको अच्छी सी विंडशील्ड ऑफर की जाती है। साथ ही साथ इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो LED है। हालांकि दोनों ही जो बाइक्स हैं उनके हेडलैम्प्स आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको LED की जो ब्रांडिंग है वो मेंशन की गई। टर्न सिग्नल्स आपको दोनों ही बाइक्स में जो है हैलोजन ऑफर किए जाते हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इस वाली को इससे तो यहाँ पे आपको थोड़े से जो छोटे हैं टर्न सिग्नल्स वो ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़े से बड़े ऑफर किए जाते हैं, बट इनका डिजाइन जो है देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। होंडा SP125 में भी जो आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जैसे LED हेडलैम्प्स आपको होंडा SP160 में देखने को मिलते हैं सेम वैसे ही 125 में भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का स्टे देखने को मिल जाता है दोनों ही जो बाइक्स हैं उनमें। बाकी सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपको दोनों ही बाइक्स में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर करती है, जो कि इंडियन रोड पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस तो देते ही देते हैं। साथ ही साथ इनका जो मेंटेनेंस वगैरह रहता है वो भी काफ़ी कम रहने वाला है। तो अगर आप दोनों बाइक परचेज करते हो, दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज करते हो एंड आप सोच रहे हो दोनों बाइक का जो मेंटेनेंस है वो कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको बेफिक्र होकर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो बाइक्स हैं उनका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रहने वाला है। अब आ जाते हैं मडगार्ड की तरफ।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Honda SP125 के मडगार्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको जो मडगार्ड है वो पूरा फाइबर का ऑफर किया जाता है। ये जो बाइक है वो आपको मैट पेंट स्कीम में ऑफर की जाती है, जिसकी वजह से इसका जो मडगार्ड है वो भी जो है मैट फिनिश पे ही आता है। एंड रियर में आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा जो है ब्लैक कलर का मैट का पार्ट ऐड किया गया है। डिज़ाइन दोनों जो बाइक्स हैं उनके मडगार्ड के काफ़ी चेंज रखे गए हैं। फाइबर के मडगार्ड दोनों में ऑफर किए जाते हैं, बट अगर आप Honda SP160 को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मडगार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा मैसिव बनाया गया है, ताकि इसकी जो बॉडी है इससे मैच कराया जा सके। बाकी इसकी फिटिंग वगैरह जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो नट एंड बोल्ट है वो भी बाहर की तरफ एक्सपोज किए गए हैं, वहीं Honda SP125 में आपको अंदर की तरफ से मिलते हैं। एंड Honda SP160 जो है वो आपको ग्लॉस फिनिश पे ऑफर की जाती है पूरी बाइक। तो यहाँ पे आपको जो मडगार्ड है वो फ्रंट में ग्लॉस फिनिश पे मिलता है एंड रियर में आपको ब्लैक कलर से जो है मैट का पार्ट ऑफर किया जाता है। रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी पर्पज से काफ़ी सही चीज़ है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के टायर सेक्शन के बारे में। Honda SP125 में 80/100 सेक्शन का जो टायर है वो ऑफर किया जाता है, जो कि 18 इंच के एलॉय के साथ आता है। एलॉय का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा बनाया गया है। एंड पेंट स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर की जो पेंट स्कीम है वो ऑफर की जाती है। यहीं पे आ जाते हैं दूसरी तरफ Honda SP160 की तरफ। तो टायर सेक्शन जो है वो भी तो आपको सेम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है 80/100 सेक्शन का ही टायर ऑफर किया जाता है, जो कि 17 इंच के अलॉय के साथ आता है। मतलब इसमें आपको 18 इंच का अलॉय दिया जाता है एंड यहाँ पे आपको 17 इंच का अलॉय दिया जाता है। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ पे कंपनी को जो है Honda SP160 में जो है आपको कम से कम 100/80 सेक्शन का जो टायर है वो तो ऑफर करना ही चाहिए था। अब आ जाते हैं दोनों बाइक्स के जो है रियर टायर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे Honda SP125 में जो है आपको 100/80 सेक्शन का जो टायर है वो ऑफर किया जाता है, जो कि 18 इंच के अलॉय के साथ आता है। अलॉय का जो डिज़ाइन है, पेंट स्कीम है, जैसे आगे वाले में मिलती है वैसे ही आपको जो है पीछे वाले में मिलती हैं। यहीं पर अगर हम बात करें Honda SP160 के बारे में तो यहाँ पर कंपनी आपको 130 सेक्शन का एक ब्रॉड टायर ऑफर करती है रियर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको एक 160 सीसी का पावरफुल इंजन प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से इसमें अगर टायर जो है स्किनी होता तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, राइडिंग क्वालिटी आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती। बट यहाँ पे कंपनी ने 130 सेक्शन का जो टायर है वो ऑफर करके काफ़ी सही काम किया है। रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपको Honda SP160 में जो है मोनोशॉक ऑफर करती है। वहीं अगर हम बात करें Honda SP125 के बारे में तो यहाँ पे आपको कंपनी चैसी माउंट हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर करती है। कंफर्ट दोनों का ही जो है बढ़िया रहने वाला है। ये वाले सस्पेंशन जो है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वगैरह में जो है अच्छे से काम करते हैं, मतलब ये रूरल एरिया के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड ये कम्यूटर सेगमेंट की एक बजट सेगमेंट बाइक है, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन देने की वजह से इसकी जो कॉस्ट वगैरह है वो भी ज़्यादा कम रहती है। बाकी यहाँ पे जो मोनोशॉक ऑफर किए जाते हैं उसकी वजह से ये जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। मतलब इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलते हैं एंड रियर में आपको मोनोशॉक मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है बाइक हाईवेज वगैरह पे या फिर जो है लीन वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक से जो इंजन है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जो है Honda SP125 के इंजन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंजन वाला एरिया है ये आपको काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहा होगा, बट जब आप बाइक परचेज करोगे तो यहाँ पे आपको कंपनी एक क्रैश गार्ड इंस्टॉल करके देती है, जो कि सेफ्टी पर्पज से काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी इंजन काउल वगैरह नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कैटलिक कन्वर्टर ऑफर किया जाता है, यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न का सेटअप ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ इंजन के पावर फिगर की अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पे आपको 123.94 सीसी का एयर कूल्ड SI इंजन ऑफर करती है, जो प्रोड्यूस करता है 10.8 PS का पावर 7500 RPM पर एंड 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6000 RPM पर। बाकी चलाने में कैसा है, रिफाइनमेंट वगैरह कैसा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इसका ऑलरेडी हमने एक राइड रिव्यू बना रखा है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप जो है वहाँ पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बाइक की राइडिंग क्वालिटी कैसी रहने वाली है। बाकी इधर की तरफ आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो ब्रेक पैडल है वो ऑफर किया जाता है। अब आ जाता है Honda SP160 के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी जो है भरा भरा सा एरिया मिलेगा। यहाँ पे भी कंपनी जो है आपको एक एक्स्ट्रा क्रैश गार्ड इंस्टॉल करके देगी जब आप बाइक परचेज करोगे तो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंजन काउल मिल जाता है। इसका जो कैटलिक कन्वर्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटा रखा गया है एंड इसका जो बेंड पाइप है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिकनेस के साथ आता है। यहाँ पे आपको OT सेंसर मिल जाता है। बाकी सिंगल हॉर्न इसमें भी दिया जाता है, यहाँ पे भी आपको किक स्टार्ट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में कि इसमें आपको कैसे पावर वगैरह मिलता है, कैसे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो यहाँ पे Honda की तरफ से आपको 162.71 सीसी का एयर कूल्ड SI इंजन ऑफर किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 13.46 PS का पावर 7500 RPM पर एंड 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5500 RPM पर। तो अगर Honda SP125 से कंपेयर करो तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि इस बाइक को किसे परचेज करना चाहिए एंड उस बाइक को किसे परचेज करना चाहिए। किक स्टार्ट इसमें भी आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पे जो इसका ब्रेक पैडल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे Honda SP125 में आपको 240 mm का जो डिस्क है वो ऑफर किया जाता है, जो कि निशिन के कैलिबर के साथ आता है। एंड रियर की अगर हम बात करें तो रियर में आपको जो है
130 mm का जो ड्रम है वो ऑफर किया जाता है। मतलब फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है एंड रियर में आपको ड्रम मिलता है, तो ये भी ठीक है। मतलब कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से तो ब्रेकिंग आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है Honda SP 125 में। एंड अब बात कर लेते हैं Honda SP 160 के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी आपको 276 mm का जो है पैटर्न डिस्क ऑफर करती है फ्रंट में, एंड रियर में जो है अगर आप ड्रम वेरिएंट खरीदते हो तो यहाँ पे भी आपको जो है 130 mm का ड्रम ऑफर किया जाता है। एंड अगर आप डिस्क वेरिएंट परचेज करते हो तो 220 mm का जो डिस्क है वो ऑफर किया जाता है। इसमें आपको कंपनी सेफ्टी पर्पज से ABS ऑफर करती है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। मतलब 160 सीसी की पावरफुल बाइक है एंड यहाँ पे ABS का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप वो वाली बाइक परचेज करते हो तो वहाँ पे ABS तो नहीं मिलता, बट कॉम्बी ब्रेक सिस्टम ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, बट ये थोड़ा सा एडवांस होता है, वो थोड़ा सा कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ब्रेकिंग दोनों ही बाइक्स की बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोनों बाइक्स को जो है मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखा है चला के, एंड ब्रेकिंग के मामले में दोनों बाइक जो है 10 on 10 स्कोर करती हैं। यहाँ पे आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस की, कि यहाँ पे आपको डायमेंशन क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले Honda SP 125 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इसकी सीट हाइट बता देता हूँ। तो कंपनी यहाँ पे आपको 790 mm की जो सीट है वो ऑफर करती है। सीट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा ओके मिल जाती है। कंफर्ट के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है इस बाइक की सीट से रिलेटेड। साथ ही साथ जो पिलियन है वो भी अच्छे से बैठ सकता है, पिलियन के लिए भी एज वेल एज स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ग्रैब हैंडल है वो भी काफ़ी अच्छे से जो है डिज़ाइन किया गया है, तो अगर पिलियन बैठता है तो यहाँ पे अच्छे से ग्रैब कर सकता है। उसका जो वेट वगैरह है वो आपकी तरफ नहीं आने वाला है। एंड वहीं अगर हम बात करें Honda SP 160 की सीट हाइट के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे आपको जो है 796 mm की जो सीट है वो ऑफर करती है। सीट यहाँ पे भी आपको सिंगल ही देखने को मिलती है। डिज़ाइन सब कुछ सेम ही बनाया गया, इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे राइडर के लिए तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया ही जाता है, साथ ही साथ पिलियन के लिए भी यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, दोनों ही जो बाइक्स हैं उसमें जो है Honda SP 160 में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेपअप दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी फील है इस बाइक को चलाने में। तो यहाँ पे आपको पिलियन जो है वो काफ़ी अच्छे से बैठ सकता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ग्रैब हैंडल भी बहुत ही बढ़िया बनाया गया, पूरा मेटल का दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रहने वाला है। कुशनिंग दोनों बाइक की आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम फॉर्म में दी जाती है, यहाँ पे भी आपको कोई शिकायत परेशानी नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक से जो कर्व वेट है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको Honda SP 160 का जो है कर्व वेट बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है 139 kg का जो कर्व वेट है वो ऑफर किया जाता है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, इसके जो इंजन के पावर फिगर्स हैं उनको देखते हुए काफ़ी सही रखा गया है। यहाँ पे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है कंपनी ने। सिटी वगैरह में आप चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा पिकअप आपको डिलीवर करने वाली है, मतलब सिटी में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है पावर रिलेटेड। एंड वहीं अगर आप हाईवे वगैरह पर लेके जाते हो तो बाइक जो है काफ़ी अच्छे स्टेबल तरीके से चलती है, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि जो बाइक है वो हाई स्पीड पर आपको हल्का फील करा रही है या फिर जो है वॉबल वगैरह कर रही है। अब बात कर लेते हैं Honda SP 125 के कर्व वेट के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी ने जो है आपको 116 kg का कर्व वेट ऑफर किया है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बाकी यहाँ पे भी आपको पावर वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोनों ही जो बाइक्स हैं उनकी कर्व वेट को एंड पावर टू वेट रेशियो को काफ़ी अच्छे से रखा गया है। हाईवेज वगैरह पे दोनों बाइक जो है आपको 10 on 10 स्कोर करने वाली है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपको Honda SP 125 में जो है 160 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर करती है, जो कि रूरल एरिया के हिसाब से काफ़ी सही है। मतलब कम्यूटर सेगमेंट को देखा जाए तो इतना ही आपको ऑफर किया जाता है। एंड यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, चाहे आप खराब सड़कों पे चलाओ, चाहे जो है हाईवेज वगैरह पे चलाओ, दोनों जगह आपकी जो बाइक है वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। Honda SP 160 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपको जो है 177 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर करती है, तो ये भी काफ़ी सही है। मतलब यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अगर आप रूरल एरिया में लेके जाते हो दोनों बाइक्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, साथ ही साथ अगर हाईवे वगैरह पे लेके जाते हो तो अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक से जो फ्यूल टैंक है उनके बारे में। तो सबसे पहले Honda SP 125 का जो फ्यूल टैंक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड एंड काफ़ी मैसिव से जो है आपको फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। कि अगर आप सेगमेंट से कंपेयर करो तो यहाँ पे इसकी फ्यूल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पे जो है आपको 11.2 लीटर की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो ऑफर करती है। साथ ही साथ इसका जो माइलेज है वो निकल के आता है 70 किलोमीटर पर लीटर का, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। एंड ये रियल लाइफ टेस्टेड है, ये काफ़ी अच्छा माइलेज आपको जो है देने वाली है सिटी एंड हाईवे मिला के। तो अगर आप एक ऐसी बाइक परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको माइलेज काफ़ी ज़्यादा मिले, साथ ही साथ पावर भी आपको ठीक ठाक मिल जाए, तो आप Honda SP 125 के साथ बेसिकली जा सकते हो। अगर हम बात करें Honda SP 160 के फ्यूल टैंक के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ब्रॉड एंड काफ़ी मैसिव सा जो है फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है Honda की तरफ से। बट यहाँ पे आपको जो इसका अंदर का पार्ट है वो जो है मेटल का देखने को मिलता है, एंड जो बाहर वाला पार्ट है वो पूरा फाइबर का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसको जो है डिज़ाइन करने के लिए 3 पार्ट का यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो इधर वाला जो पार्ट है वो अलग है, इधर वाला भी अलग है, एंड बीच में आपको अलग पार्ट देखने को मिल जाता है। इसके फ्यूल टैंक पे आपको काफ़ी हद तक ग्राफिक्स भी ऑफर किए जाते हैं, जो कि Honda SP 125 में जो नहीं किया जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है काफ़ी अच्छे से जो है स्ट्राइप वगैरह बना के ग्राफिक्स जो है ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको Honda का लोगो देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसका जो ये वाला पार्ट है वो भी जो है आपको काफ़ी यूनिक देखने को मिलता है। इसका जो ट्रंक ओपनर है वो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर हम इसकी बात
बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलता है। Honda SP160 का जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर जो है फ्यूल कैपेसिटी के साथ आता है। एंड इसके माइलेज की बात करें तो 45 से 50 का जो माइलेज है वो कंपनी ऑफर कर देती है, मतलब कंपनी क्लेम कर देती है सिटी एंड हाईवे मिला के। तो देखा जाए तो 160 सीसी के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा माइलेज आपको ऑफर किया जाता है। एंड इसका 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज आपको ऑफर किया जाता है। बाकी अब आ जाते हैं दोनों बाइक के जो हैंडल बार है उनकी तरफ, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं Honda SP125 के जो हैंडल बार है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अपराइट सा आपको जो हैंडल बार ऑफर किया जाता है, जो कि पूरा ब्लैक कलर से दिया हुआ है। हैंडल बार स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको पास का स्विच देखने को मिलता है, जो कि इंटीग्रेटेड है, मतलब अगर आपको हाई बीम करनी है तो वो यहीं से होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपर डिपर का भी ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ इधर की तरफ आपको जो है इंटीग्रेटेड जो है इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप ऊपर रहेगा तो ऑफ रहेगा, यहाँ पे आएगा तो ऑन हो जाएगा, एंड नीचे करेंगे तो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। 125 सीसी में आपको जो है इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच ऑफर किया जाता है। अब आ जाता है इसकी तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो हैंडल बार है वो तो ये जो है थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर के साथ आता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्पोर्टी फील होगा। एंड हाईवेज वगैरह पे जब हाई स्पीड पे आप चलाते हो तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है। यहीं इसकी बात करें तो इसका जो पोस्चर रहने वाला है वो थोड़ा सा अपराइट रहने वाला है, जो कि एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, सिटी वगैरह में चलाते हो या फिर जो है आप कुछ लेडीज़ वगैरह को बैठा के चलाते हो तो आपको ना ही उनको कोई दिक्कत होने वाली है ना ही आपको। इसमें हैंडल बार स्विचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पास का स्विच देखने को मिल जाता है, लो बीम एंड हाई बीम यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेपरेट स्विच ऑफर किया जाता है। यहाँ पे टर्न सिग्नल, यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच एंड इधर की तरफ आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, जो कि रेड कलर से है। एंड यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी दिया जाता है, जो कि हैजार्ड फ्लैशर का। आप इस बाइक के जो है चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो, जो कि लोग अलग अलग से लगवाते हैं, बट यहाँ पे कंपनी आपको प्री इंस्टॉल करके दे रही है। तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक खर्चा और आपका बच गया। बाकी इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे का सेल्फ स्टार्ट का स्विच ऑफर किया जाता है। सो बॉयज़, इन दोनों बाइक से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल्स जो है कवर कर दी हैं। बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो, आपके दिमाग में अभी भी कोई कंफ्यूजन चल रहा हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो डिस्प्ले पे आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूँगा। बाकी होप करता हूँ मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस व्लॉग में इन दोनों बाइक से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। अगली वीडियो में जो है हम उसको भी जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया है एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ।